अस्सलामुअलैकुम। टेली न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं गुलनोखियज अख्तर और प्रोग्राम है टेक इट इजी, एक बार मुस्कुरा दो। मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर सुमेरा मिर्जा और मेरी गल सुन, आज मेरा नाना सादा ना नहीं, हाँ सादा ना लूं? नहीं। ओके, मेरे साथ मौजूद हैं कीमे वाले तरले खान साहब। कीमे वाले मैं कसाई का पुत्र में कीमा पा गई। क्या कहूं? अबे जरा बना के कि उस्ताद मोहतरम है उस्ताद तरले खान साहब। हाँ साहब, आप कैमरा आपके सामने है, आप कैमरे की तरफ देखें, देखा और मुंह पीछे कर लें। अपना तारुफ करा दें, कैमरे में देख के अपना तारुफ करा दें। मुझे लाइन तो दो ना, मैं किस तरह तारुफ करवाऊं? आप कैमरे की तरफ देखें और कहें आप अपना तारुफ हवा खिजां की है। हवा खिजां की बहार हो गई है, मौसम बदलता पे है। तारुफ दे दें जैसे आप चाहते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं नामी गिरामी उस्ताद तरले खान आपका जाना पहचाना। गुजारिश थी अगर कोई फितराना ज़कात कुछ देना हो तो फौरन राब्ता करें। बस कर दें। एक तो हमारे फनकारों में इतनी बड़ी ये बुराई है, ये समझते हैं सदका खैरात फितराना मदद लेना बस इनका हक है। ऐसी बात नहीं है, कुछ चैनल बने हुए हैं जो सिर्फ इसीलिए वो कहते नहीं आओ बैठो तो मंगो, बैठो तो मंगो। चुप करें, मुझे मेहमानों को बुलाने दें। सुमायरा ने मेरी नकल लाई, मैं बाद गल करूंगा। ख़वातीन हज़रात, आज भी हमारे साथ दो मेहमान हैं। मेरे पहले मेहमान बहुत मारूफ शायर, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ, दरसी कुतुब में भी उनकी नज़में शामिल हैं। मैं दावत दूंगा, तशरीफ़ लाएंगे मोहतरम जनाब नासिर बशीर साहब। और मेरी दूसरी मेहमान, आप नसर से ताल्लुक़ रखती हैं, कॉलम लिखती हैं, माशरे की तल्ख सच्चाइयों को अपने कॉलम में बयान करती हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी सना आगा खान साहिबा। जी, हमारे साथ मौजूद हैं नासिर बशीर साहब, सना आगा खान साहिबा, सुमेरा मिर्जा और अनूप जलोटा, अपना तरले खान साहब। जलोटा कौन है? नहीं, वो ये भी एक बहुत बड़े गजल गायक है। होंगे मगर हम बड़े लोग हैं, गायक हैं। काका ध्यान ना गल करी, मेहमान शायर आए हुए हैं, नसर निगार आई हुई। हाँ, ठीक है। नसर मैं तुम दसा, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ, इनका नसर से ताल्लुक है। पता नहीं आपका किस नसर से ताल्लुक है। हाँ है भाई, नसर क्या एक शायरी होती है, एक शायरी नहीं होती। जो नहीं होती वो नसर होती है। नसर होती है। हाँ, क्या मैं तो दसा सुमायरा दिन ब दिन मेरे ना फ्री हो रहे हैं। सुमायरा क्या सुमायरा लगाया हुआ है आपने? सुमेरा क्या दिया करें? काका मेरी गल सुन, इस तरह हाई पर ना हो, तेरे तो ज्यादा मैं ब्लाउज हो सकता। ओके, मैं माफी चाहता हूँ अंकल। ब्लास्ट हद हो गई है। मैं सेब वाला बाम्बा नहीं, आप जो कह रहे हैं ब्लास्ट हो सकता हूँ। मेरा मतलब है ब्लास्ट नहीं होता। गुस्सा भी आ सकता है। किसको? मैं स्टीम भी हो सकता हूँ। ठीक है, आप रोस्ट भी हो सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ चूंकि नासिर बशीर मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का आगाज़ उन्हीं से करेंगे। नासिर बशीर साहब, माशाल्लाह आप शायर भी हैं। जी जनाब। आप पढ़ाते भी हैं, उस्ताद भी हैं, आप मीडिया में भी हमें नज़र आते हैं, आपने बहुत सारे स्क्रिप्ट भी लिखे, इतनी जहतों में आप काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा हवाला माशाल्लाह जी मुझे जो लगता है आपका, कि आपका ताल्लुक मुल्तान से है। जी बिल्कुल। तो मुल्तान का बंदा हो और कारामद ना हो, ये तो मुल्तान तो लब के बंदे ले आ रहे हैं। नहीं, मैं तेरे सामने जरा बैठा, ये कब्रिस्तान से है। इन्होंने जिक्र किया कब्रिस्तान का, तो भाई वहाँ की 4 चीज़ें तो मशहूर है मुल्तान की, गर्दो गर्मा, गदाओ गोरिस्तान। वाह, ठीक है। और वैसे हमारे एक शायर होते थे अरशद मुल्तानी, क्या बात, क्या उन्होंने एक शेर कहा मुल्तान के बारे में। आप कहते हैं ना मुल्तान से लोग ढूंढ के लाते हैं। मुल्तान शहर ही ऐसा है कि वहाँ से लोग ढूंढे जा सकते हैं, लोग ढूंढना नहीं पड़ते, लोग खुद मिलते हैं। कहते हैं कि ढूंढे से भी जहान में अरशद ना पाओगे, ढूंढे से भी जहान में अरशद ना पाओगे, हुए वफाओ मेहर जो मुल्तानियों में है। मुल्तान तो मोहब्बत का शहर है। लाहौर फतह करने का ख्याल कैसे आया? लाहौर तो मैंने फतह नहीं किया, ना मेरा ख्याल था, बल्कि मुझे लाहौर ने फतह कर लिया था। मुझे याद है एक बार मैं आया तो कचहरी के पास से गुजर रहा था, ये सन होगा 84 का 85 का। ठीक है। तो मैं यहाँ से गुजरा था, पता नहीं उस दिन मौसम कैसा था यहाँ, तो मैंने बादल देखे डीसी के सामने। अच्छा। वो बादल भी जितने अच्छे लगे थे, मैंने सोचा यार ये बादल मैंने कभी मुल्तान में नहीं देखे, तो क्यों ना इसी शहर में आ जाऊँ मैं फिर। तो मैंने फर्स्ट डे में सोचा कि यहाँ आऊँगा, और BA करने के बाद मैं आ गया। मुल्तान में चाहे जितना मर्जी टैलेंट हो, लेकिन ये लाहौर जो है ना, ये उसको निखार देता है। कोई भी टैलेंट हो वो लाहौर में आता है। अगर लाहौर तस्लीम कर ले तो फिर आप हर शहर में, पूरी दुनिया में आप मुसलमा है, कबूलियत हो जाती है। फिर कबूलियत उसकी, जिसको लाहौर ने कबूल कर लिया उसको फिर कोई
छोड़ नहीं सकता उसको। अच्छा नासिर साहब, लोगों को तो इंसानों की मोहब्बत दूसरे शहरों में ले जाती है, आप बादलों की मोहब्बत में खिंचे चले आए। ये बताइए, जो आपकी किताबों से मोहब्बत है, राइटिंग की तरफ आए, फैमिली में कोई था, उससे एफिलिएशन थी या क्या रीज़न थी? जी, ये फैमिली का माहौल ही होता है जो आपको किसी तरफ लेके जाता है। मेरे वालिद गिरामी बशीर अहमद राठौर जिनका नाम है, जी जी, तो उनका कलमी नाम जो था ना वो था साकी अहमद पूरी। अच्छा, शेर कहते थे वो। वाह वाह वाह। लेकिन वो एक दफ्तर में जॉब करते थे, उसकी वजह से बस उन्होंने ज़्यादा शेर नहीं कहे, उनकी ब्याज मेरे पास आज भी पड़ी हुई है। सही सही। तो मैं चाहूँगा मैं वो छापूंगा। उनके पास इतना अच्छी किताबें पड़ी हैं घर में, हमारे पास जो ज़ख़ीरा है हमारे पास वालिद साहब का पड़ा हुआ है सारा। वाह वाह। मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाता हूँ। सही। तो मैं बच्चों को आज ही बता रहा था कि बच्चों, जो मैं आपको इस वक्त ये BS में पढ़ा रहा हूँ, MA की सतह पे, ये हमने 5वीं जमात में चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ये मौलाना अल्ताफ हसन हाली, ये आज़ाद, ये अलीगढ़ की तहरीक, और हमने बचपन में पढ़े हुए। वालिद साहब क्या करते थे, शेर हमें याद करवाते थे। कैसे कराते थे? वो शेर लिखते थे कागज़ पे 8-10 शेर, और कहते थे ये शेर याद कर लो और शाम को तुमसे मैं सुनूंगा, और तुम सब 6 के 6 बहन भाई में से जो शेर सुनाएगा उसको इनाम मिलेगा। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, फिर अखबार हमें पढ़ाते थे। वो कहते थे ये अखबार पूरा सफा पढ़ लो, फ्रंट पेज, इसमें से तुमसे मैं कोई सवाल पूछूंगा, इसमें सुर्खी में से, सही। तो जो जवाब दे देगा उसे इनाम दिया जाएगा। अच्छा, हमें तभी पता चल गया था बचपन में कि डबल कॉलम क्या चीज होता है, सिंगल कॉलम की खबर क्या होती है, और शेयर सुर्खी क्या होती है। बड़ी बात। तो मैं कहता हूँ, और हमने वो काम किया, नुखरेज भाई को भी हम जानते हैं कि ये भी और मैं भी, हम वो लोग हैं जिन्होंने अखबार का एक एक लफ्ज, हमने एक एक सफ़ा हमने जोड़ा हुआ खुद। हमने, अगर आज हमें भी कहा जाए ना कि एक अखबार बना दें, हम तनहा बना सकते हैं। हमने काफ़ी पेस्टिंग की हुई है, किताबत की हुई है, ये ऐनक मेरी लगी हुई है, जो ये बचपन से मैंने किताबत भी की हुई है। इमरोज अखबार में भी जाता ऐनक आपको बचपन से लगी हुई है? बचपन से लगी हुई है। तो टूटी नहीं दरमियान में? देखिए हमारे साथ मौजूद है सना आगा। सना, आपको नहीं ऐनक लगी हुई, इसका मतलब है आप नहीं पढ़ती। ऐनक भी लगी हुई है। अच्छा, सना को लेंस लगे हुए, लेंस लगे हुए। वाह। आप माशाल्लाह कॉलम लिखती हैं। जी। और मैं बताता चलूँ, सना की एक हाल ही में किताब आई है, कॉलमों का मजमूआ है, और उसमें सवाने हयात भी है इनकी, इनवोक के नाम से आप टाइटल देख रहे होंगे। तो सना ये बताएं, ये सवाने उम्र तो लिखी जाती है 80 साल की उम्र में कहीं जाती है, तो या तो आपकी उम्र 80 साल हो गई है, या आपने कुछ जल्दी नहीं कर दी? मुझे ऐसा लगता है कि लिखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। ठीक है। और जिन लोगों के एक दिन 80-80 सालों के होते हैं ना, उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली। आई थिंक अगर कल आखिरी दिन हो तो मुझे लगता है मैंने दुनिया की अपनी हर चीज़ देख ली, जिधर हाथ बढ़ाया, अचीव किया। और अल्लाह ना करे जी आपका कल आखिरी दिन हो, अल्लाह करे जिनका बनता है उनका आखिरी दिन है। ओए मेरी बात सुनो, जिनका बनता है खान साहब, वो बंदा होएगा गल नू होर पासे ले जाने काका। मैं तेनू दसा की ओए मेरी नकल ना लाया कर। मैं तेनू दसा, मैं सना नू फिल्म विच वेखिया है, ओथे ते होर तरह लगदे ने। ये वो सना नहीं है, ये सना आगा खान अल्लाह, है। वो नहीं है। ये राइटर हैं, ये कॉलमिस्ट हैं। सना ये बताएं, कॉलम निगारों को तो सुना है लिफाफे भी मिलते हैं, आपको लिफाफे मिले तो होंगे? हमें लिफाफे नहीं मिलते, हमें इनबॉक्स आते हैं। इतना तल्ख हैं आप अपने कॉलमों में, यानी जिंदगी की सच्चाइयों में। वैसे आप बड़ी माशाल्लाह नरम मिजाज लग रही हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, कॉलमों में इतनी सख्त मिजाज क्यों है आप? मैं लिखती ही उस टॉपिक पे हूँ जिस टॉपिक पे मुझे तलखी महसूस होती है, जहाँ मैं इरिटेट होती हूँ। तो आप खान साहब पे लिखे ना किस दिन। अरे कैसी बात कर रहे हो? वो कह रही है मैं लिखती हूँ, तो मैंने आपका जिक्र लिखा है है इनके लाल जोड़े पे। अरे वाह वाह। अरे देखो कुछ ये देखें हमारी अजियत देखें जो इस वक्त बैठे हुए हैं, इनका लाल जोड़ा। क्या कहेंगे इनके रेड सूट पे? इश्क लाल, लाल इश्क। वाह, इश्क मतलब लाल इसके है। साथ कुछ सफेद का समझ नहीं आया। नहीं बस बस माशाल्लाह दूर से तरबूज लग रहे हैं। यार उनको कुछ कहने दो तो आप ही शुरू हो जाए। उनको कुछ कहें आप। हाँ, मैं वो शर्ट से तो इश्क लाल याद आ गया ना, लाल इश्क याद आ गया। सही बात, मगर इसके साथ वाइट कॉम्बिनेशन ज्यादा हो गया है। रेड एंड व्हाइट बने हाँ, हुए रेड हैं। एंड वाइट। आप अगली दफा आएंगे तो मैं रेड ची मलबूस मिलाऊंगा। अल्लाह करे आप अगली दफा वो आए तो आप व्हाइट में मलबूस। आप नहीं, तुझे पता नहीं मैंने शायरी भी शुरू कर दी है। क्या? हाँ, शायरी शुरू कर दी है। अल्लाह हाफिज। शायरी इस चीज की कमी रह गई थी। वो का वास्ता को इज्जत रख ले मेरी। वो शायरी कहां से आपको आ गई? दो गए। नज्म लिखते हैं कि गजल लिखते हैं आप? ना मैं गजल लिखना ना मैं नज्म लिखना, मैं शायरी करता हूँ बस। नज्म या गजल इसी में शायरी होती है ना। आप क्या करते हैं? मैं तो ये बताऊं, मैं शागिर्द हो गया हूँ।
किसका? वो अताउल हक ईसा खेलवी जो है, कौन? वो अताउल हक ईसा खेलवी, अताउल हक कादरी, उनका मैं शागिर्द हो गया हूँ। अताउल हक कादरी किसकी बात? अरे वो तेरे उस्ताद, उनके घर दोपहर को खाना था कल। अताउल हक कासमी। कासमी साहब हाँ। की बात। तो ये 6 नाम साथ क्यों ऐड कर दिए? भाई अताउल यार। हक कादरी, अताउल हक ईसा खेलवी। उनकी शख्सियत ऐसी है, मैं पसंद हो गया। नासिर बशीर साहब, बड़ी मजे की बात है, या। कासमी साहब से आपने भी या। सुनी होगी तो नाज़रीन को भी बताते हैं सना। कासमी साहब को अक्सर ये होता है, जैसे मेरे नाम के हवाले से है ना, गुले नौखेज अख्तर, कुछ का कुछ बना के बंदे बोल देते हैं, नोरेज बना दिया फलाना। तो कासमी साहब कहते हैं जी, एक दफ़ा मैं बैंक से निकल रहा था तो वहाँ कुछ गार्ड आपस में 2-4 गार्ड्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा तो कहने लगे एक दूसरे से, एक ने दूसरे को कहा, एक गार्ड ने दूसरे गार्ड जी, को कहा, इनको जानते हो? उसने कहा नहीं। कहने लगे बहुत बड़ी शख्सियत है, कमाल हो गया, तुम जानते ही नहीं? उसने कहा हाँ मैं जानता, लेकिन कौन है ये? तो गार्ड कहने लगा कमीज तेरी काली, अल्लाह। ये अताउल्ला ईसा खेलवी है। कासमी साहब खुद कहते हैं जी, मेरे उनके ऑफिस में एक सेक्रेटरी थी, कहने लगे कि उसको 2 साल बाद पता चला कि मैं अताउल्ला ईसा खेलवी नहीं। वो बड़ी मायूस हुई, उसने कहा मैं कहाँ जॉब करती रही हूँ। तो ये उनके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन एक जुमला और उनका बड़ा अच्छा है, वो कहते हैं लोग ज़ियाउल हक बड़े आराम से कह जाते हाँ हैं, जी। अताउल हक कहते हैं वो धर्म की मौत है। वाह 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 वाह। तो खान साहब क्या है? अब आपको मेहमान ही नजर आ रहे हैं। अरे मेहमान तो नजर आ रहे हैं, हर घर नू तुम्हारे खिंच के करता है। मैंने तो सिर्फ कहा खान साहब, बिल्कुल। आगे से कितनी बदतमीजी से आपने कहा क्या है? तमीजी नहीं, मेरा लहजा ऐसा है। दोबारा पूछने लगा हूँ, सुमेरा क्या है? आप सुमेरा है? यार मुखातब ते मैनू कितना ना होता ले लिया। नासिर बशीर साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। नासिर बशीर साहब, आप माशाल्लाह पढ़ाते भी हैं और आप फिल्म एंड टीवी की क्लासेस को भी पढ़ाते हैं, उर्दू की क्लासेस को भी आप पढ़ाते हैं। बच्चे शेर व सुखन में दिलचस्पी रखते हैं? इतना कुछ अब वो ट्रेंड नहीं रहा। तो ये जो मुशायरे हम देखते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें तो उनमें आमतौर पे हम जैसे शायर नहीं होते, हाँ। जिनकी शायरी में कोई सरीदा बात होती है, कोई ज़िंदगी की बात होती है और कुछ सिखलाने की बात होती है, तरबियत की बात होती है, वो हम जैसे शायर वहाँ नहीं होते। अब वहाँ भी मुशायरे में भी एक एंटरटेनमेंट का अवसर आ चुका है, आप हाँ, ये जानते तो हैं। है। तो अब वहाँ मुशायरे में वो कामयाब होता है जो इसमें एक्टिंग भी करे, अपने हाथ पाँव भी साथ हिलाए सही बात। और एक्टिंग करेगा मुशायरे में और कलाबाजियाँ खाएगा, और वो उठ के जब शायर की गोद में भी आके बैठ जाता है दूसरे आदमी की, तो वो फिर मुशायरे में हिट हो जाता है। तो लेकिन ये नुकैस साहब, ये जो नए शायर हैं इनको लोग पसंद तो कर रहे हैं, महफिलें लूट लेते हैं, जो दाद मिल रही होती है मैं खुद उनको। लूटना चाहता हूँ, ये महफिलें बता रहा हूँ, चूंकि शायरी में मैंने कदम रख दिया है। कदम रख। अब मैं, चूंकि इनको लिफाफे मिलते हैं, इनको आपको भी किसी ने लिफाफा दिया? मुझे अब कल सुबह सुबह एक आदमी गुजर रहा था, अच्छा। तो मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, उन्हें मेरे लिए वेख्या थे लिफाफा किता इंज करके। अच्छा। मैं कहा है कि कहना उसे कंटेनर पे है कूड़े वाला सोटा हो। मैं फिर सोटा है यार। अच्छा, ये आखिरी लाइन जो है वो इससे भी कमाल है, मैं फिर सोटा है। सोटा है। हाँ। सना आप बताएं, आपने शायरी नहीं की? नहीं, मैंने शायरी नहीं की। लोग आपको बुलाते नहीं बतौर शायरा? नहीं, मुशायरों में अक्सर लोग मुझे बुलाते हैं और मैं किसी का भी शेर पढ़ देती हूँ गूगल करके। अच्छा, वो कहते हैं बस आप आ जाएं। आप आ जाएं। हाँ, और वो basically- आपकी वजह से मुशायरे सज जाते होंगे ना? बल्कि वो कहते होंगे शेर नाम भी सुनाए वैसे ही आके बैठ नहीं, जाएं, साहिब सदारत की कुर्सी पे बैठ जाएं, बस ताकि मुशायरा बात भी चलता सही रहे। है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत नहीं, है वो कुछ अहबाब ऐसे है ना कि जिन हाँ। लोगों के साथ फिर चलना पड़ता है, चाहे वो शायर हो या ना ठीक हो, तो फिर उनकी महफिलों में भी जाना पड़ता है। आपकी किताब के हवाले से बात करते हैं। किताब इनवोक आपने क्यों नाम रखा, इसका मतलब क्या है? इनवोक का मतलब है अल्लाह की गवाही। इसके अच्छा। नाम से मैं कॉलम लिखती थी और कॉलम्स में करंट अफेयर्स पे लिखती थी। ठीक है। मतलब मैं किसी के कहने पे कुछ नहीं लिखती, जो मैं खुद महसूस करती हूँ, जो चीज़ें मैं देखती हूँ मुआशरे में, जो ठीक है। चीज़ें बुरी लगती हैं या अच्छी भी लगती हैं समहाउ, ओके। तो वह उस पर लिखती होती थी। तो फिर अब दोबारा सोचा कि इसको बुक में कंपाइल करूँ। ख़वातीन हज़रात, मौजूद है मेरे साथ नासिर बशीर, सना आगा, सुमेरा मिर्ज़ा और तरले खान साहब। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद हैं नासिर बशीर, सना आगा, सुमेरा मिर्ज़ा और तरले खान साहब। ये बताएं, किताब आपकी ताज़ा अभी ये आई है, जी, वो जी, किताब आई है, क्या रिस्पांस जा रहा है? अभी तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। अच्छा। अभी एक्चुअली बेसिकली मैंने 29 को इसकी सेरेमनी करनी ठीक है और फिर उसके बाद इसको मार्केट में लॉन्च करूंगी। बहुत मगर ये कि अभी मैंने कुछ अपने
सीनियर्स को गिफ्ट दी है, तो उनका मुझे मतलब कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगे हैं। बहुत अच्छा। अब आगे अल्लाह बेहतर जानता तो सना, आपकी सियासत की आप बात कर रही थी, तो आपको इंटरेस्ट है, इसका मतलब है सियासत में? है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, और सियासत के अलावा कुछ और भी लिखती हैं या आपका टॉपिक हमेशा यही होता है? नहीं, सियासत के अलावा और भी कुछ नॉर्मल सी चीज़ें भी हो सकती हैं। लाइक मैं किसी सैलून में गई हूँ, वहाँ पर मुझे एक चीज़ मतलब लास्ट टाइम वो ड्रिप्स आई थी, वाइटनिंग जी, जी, ड्रिप्स, बिल्कुल। वो जो चीज़ें मुझे लगता है कि माशरे में ये चीज़ें इजाफी हैं, हम Okay. चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। वो एक हर जहाँ आप फेसबुक खोले तो साथ आपको वो उसकी ऑफर्स बिल्कुल ऐसा ही है। ऑफर्स आती है। उन चीज़ों के अगेंस्ट भी लिखती हूँ कि यार ये चीज़ें जो माशरे का अलमिया है, वही जो पैसे हैं वो हम लोग कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़वातीन को किस रुख पे लगा रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल नासिर भाई आपसे है। जनाब, हम अक्सर सुनते हैं जो शायर हैं वो अमूमन कॉलम निगारों को जो शायरी कर रहे हैं उनको वो शायर तस्लीम नहीं करते। आदमी वो नहीं होता जो मैं खुद समझता हूँ अपने आप को, आदमी वो होता है जो दुनिया उसे समझती है। बहुत अच्छी बात। मैं आज शेर कहता हूँ, मैं कॉलम बहुत। लिखता हूँ, मैं उस्ताद हूँ, या मैं एक अच्छा इंसान हूँ या बुरा इंसान हूँ, दुनिया जो मेरे बारे में कहती है, मैं अक्सर लोगों से पूछता रहता हूँ, अपने बच्चों से पूछता हूँ, स्टूडेंट से, कि भाई मैंने जो पढ़ाया कुछ समझ लगी है, या सही। मेरे बारे में राय कैसी है आपकी, क्या वो सच मैं सच अक्सर बता देते हैं। पूछता रहता हूँ। तो कभी कभी वो झूठ बोलते हैं और तारीफ करते हैं मेरी। हाँ, आपको ऑफर्स नहीं आती ड्रामे में काम करने के लिए, ऑफर्स हैं, मॉडलिंग के लिए? मॉडलिंग की भी थी, तो आपने क्यों नहीं वो कबूल क्यों नहीं की? क्योंकि हम पठान लोग हैं, गजलबाज लोग हैं, और पहली बात नहीं, ये आर्ट के शोबे में तो बहुत Exactly, सारे हमारे पठान लोग exactly. भरे हुए हैं, हैं। पठान तो भरे हुए हैं। नहीं, पठान तो भरे हुए हैं, मगर वो एक होती है ना कि हर चीज की एक लिमिट होती है, ठीक है। उससे ऊपर मुझे नहीं इजाजत नहीं मिली आपकी इजाजत तरफ तो से। शायद कभी मैंने सोचा भी नहीं इन चीज़ों के Okay. बारे ठीक है। में कि मैं कुछ करके दिखाऊं ऐसा। लेकिन माशाल्लाह आप राइटिंग की फील्ड में तो आपको इजाजत है ना जी, लिखने लिखाने की तो जी, आपको जी, इजाजत जी, है। आप वो हमारी राइटर बरादरी वो में तो हैं। मेरे कभी कभी मेरे आगा जान घर से फोन करते हैं, कहते बेटे ये जो तुमने कॉलम लिखा है इस पे थोड़े से ना वर्ड्स रिमूव कर दो, बाद में हम पीछे नहीं जाएंगे। वालिद साहब कहते हैं। जी जी, वालिद साहब। कमाल है जी, इनके वालिद साहब को भी हम मुबारकबाद पेश करेंगे कि एक तो इनकी किताब आ गई है, दूसरा आप अच्छा करते हैं कि इस नज़र से भी इनकी किताब को Exactly, देखते हैं, इनके exactly. कॉलमों को देखते हैं कि उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं चली जी, गई। जी, जो वालिद होते हैं उनका विजन ज्यादा होता है, वो बिल्कुल ऐसे समझते ही, हैं बिल्कुल क्या ऐसे चीज़ ही। आनी चाहिए। तो गज़ल का जिक्र हुआ है जी। तो आपसे गज़ल सुनते हैं। जी, मैं चंद शेर सुनाता हूँ गज़ल के। अगर हुजूम ने रास्ता दिया वाह। तो आऊँगा, अगर हुजूम ने अगर रास्ता हुजूम दिया, ने रास्ता दिया तो आऊंगा। तो आऊँगा, मैं सरगुज़श्ते सफ़र आप ही सुनाऊँगा। वाह। वाह 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 क्या वाह। बात। अगर ये धूप तेरा जिस्म छूने आएगी, अगर ये धूप तेरा जिस्म छूने आए, अगर ये धूप तेरा जिस्म छूने आएगी, आएगी। मैं बादलों को तेरी छत पे खींच लाऊंगा। अरे वाह वाह वाह। वाह वाह। मैं आज आंख से टपका हूँ और खाक पे हूँ, वाह। वाह। मैं आज आंख से टपका मैं हूं आज और आंख से टपका हूँ और खाक पे हूँ, खाक पे हूं। कल आसमान पे जाऊंगा, जगमगाऊंगा। वाह। वाह 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 मैं देख लूंगा कि है कौन कौन दोस्त मेरा, वाह। वाह वाह। मैं देख लूंगा कि है कौन कौन दोस्त मेरा, मेरा। मैं जानबूझ के थोड़ा सा लड़खड़ाऊंगा। अरे वाह। क्या बात है, वाह। मैं जरा सी देर रहूंगा तुम्हारी महफिल में, हाँ, हाँ। अरे जरा सी देर जरा सी देर रहूंगा क्या बात है। तुम्हारी महफिल में, फिर अपने जैसे ही लोगों में लौट जाऊंगा। अरे वाह वाह। क्या क्या बात। मैं चुपके चुपके ना बेचूंगा खूने दिल अपना, वाह। क्या बात है। मैं चुपके चुपके ना बेचूंगा खूने दिल अपना, गली में निकलूंगा आवाज भी लगाऊंगा। अरे वाह वाह। मैं चुपके चुपके ना बेचूंगा खूने दिल अपना, गली में निकलूंगा आवाज भी लगाऊंगा। क्या बात है। जरा सी और पिलाओ कि होश आए मुझे, हाँ। चाय की बात आप कर पहले रहा पी हूँ। लें। जरा सी और पिलाओ कि होश आए मुझे, वाह वाह। नहीं पीऊंगा तो कुछ और डगमगाऊंगा। वाह। क्या बात। वाह वाह मगता है मेरा जुनून है मजनू से कुछ अलग नासिर, वाह। मेरा जुनून है मजनू से कुछ अलग नासिर, वाह। सो अपने वास्ते सहरा भी खुद बनाऊंगा। भाई वाह वाह। क्या बहुत बात। बड़ा। मेरा जुनून है मजनू से कुछ अलग नासिर, सो अपने वास्ते सहरा भी खुद बनाऊंगा। वाह। क्या बात है बहुत माशाल्लाह। बहुत कमाल। क्या बात है। नासिर अरे भाई। इतनी आला गजल, मुझे ये गजल मिल सकती है, मिल- मैं अपने कतबे में शामिल कर लूंगा ना। कतबे वो यारो की होंगे अपनी किताब बेचे
मुझे गिफ्ट कर देना ये है। कतबा भी होता है। हाँ होता है। हाँ। ओ, आप क्यों हंस रही हैं? क्या हुआ है? यानी आप समझ रही हैं हम कोई हंसी वाली बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग सीरियस लोग हैं। देखें आगा जी, क्योंकि आप भी तो सना साहिबा। हाँ जी। हाँ, आगा सना साहिबा, आप सना आगा साहब, सना आगा, यार खड़ो हो जाओ यार, हद हो गई है। मेहमान से बात तो करने दो। तो नाम तो सही लेना आप उनका। अच्छा जी, सना आगा साहिबा। एग्जैक्टली। बात ये है, खान भी है, खान भी है साहब। सना आगा साहिब, मैं गर्लफ्रेंड हैं। हम सना इनको रहने देते हैं और सुमेरा से सुनते हैं खूबसूरत गीत। आपको पता ही है, प्रोग्राम आप देखती रहती हैं, सुमेरा गाती भी हैं माशाल्लाह। सुमेरा को खूबसूरत गीत आए। देख रहे हैं, ये होती है मेहनत है जी, सुमेरा की मेहनत ना। और यार मैं से यार ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, मैं उस्तादों के साथ इस तरह की सुमेरा, इस तरह तुम्हारे शुरू आगे पीछे हो जाएंगे। फिर आप कहते हैं नुखैस साहब कॉपी करते अच्छा, हैं। मुझे मेरी बात आप सुनो सही खान बोल- साहब। क्या बात है? वो शायरी तो आपने शुरू कर दी है। हाँ। अल्लाह करे जो भी उसका बने। ये सना की तरह कॉलम भी लिखेंगे आप? नहीं, क्यों? ऐसे ही मैंने बस शायरी करनी है, और वो भी मुल्क सवार करनी है जाके। मुल्क में सहूलत नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मुझे लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ आके शायरी सुनाएं। आपने नहीं वहां जाना, वो आपको बहाने से वहां बुला रहे हैं। अच्छा जी। ठीक है, आगे उन्होंने जो करना है वो, लेकिन कुछ शायरी हम आपकी सुन सकते हैं खास? हाँ, क्या बात है? आप सुनाए, खुदा ना खास्ता, मैं चेक करना चाहता हूँ कैसी है शायरी। हमें आपकी गजल सुना। हाँ ठीक है, सुनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, बस इस पे नहीं। गजल इसी पे सुनाते हैं। वो गजल तहतुल लफ्ज सुनाए। तैतुल लफ्ज नहीं मैनू पता। तैतुल मैं किसे लफ्ज की तय लावा, अगो मैनू फैंटी पै जाए उस्तादे मोहतरम कोलों। और मैं इस तरह का नहीं हूँ। आप सादा सुनाएं, गा के ना सुनाएं सादा। ऐसी गजल जैसे नासिर बशीर ने सुनाई है। नासिर साहब तो बड़े आदमी हाँ। हैं, मैं ऐसे सुनाऊं हाँ। लफज ब लफज। हाँ। हाँ हाँ हाँ, शेर अर्ज किया है। हाँ जी, उन्हें पीछे म्यूजिक चलाया ही, साढ़े पीछे भी चलाया। ये गजल के पीछे हाँ, गजल चलाएं जी, इनके पीछे भी म्यूजिक दें। मैंने उसे देखा और वो चला गया। बनता था। अच्छा, मैंने उसे देखा और वो चला गया। मैंने उसे देखा और वो चला गया। आई मरूदा वालिया गलत सुनदा जा। यहाँ भी खाने की बात। नासिर बशीर साहब, किस बहर में है ये? जिस बहर में है उसी बहर में इनको डुबो दें। ये लहर में नहीं, ये लहर में कहा गया शेर है। हाँ सर, देखें, आपको वजन का पता है? मैं बड़ा वजन करके मैं कल गया वहां उठे जिसे सिलेंडर नहीं पारते अपना गए तले। हाँ। उठे मैं वजन कीता है, तकरीबन 72 किलो मेरा वजन होया है। कितना? 72 किलो। वो अच्छा, वो क्या था? यार 72। ओके आपका वजन नहीं, शेर में भी एक वजन होता है। जी। ये मुझे नहीं पता, अभी मैं ये- नया नया तो आप मैंने कदम रखा है शायरी में। कोई बात नहीं, आप पुराने भी हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। और ये हम नासिर बशीर साहब से पूछेंगे कि वजन शेर में कितना जरूरी है। ये नए हाँ। लोगों के लिए जरा बताइएगा, मैं फिर ओढ़ना ले लूंगा वजन है। आपने अभी एक जिक्र किया 72 का। हाँ। 72 से मैं मिसाल दे देता हूँ आपको कि वजन क्या चीज़ होती है। मैं अभी एक चीज़ पढ़ूंगा तो आप देखिए उसमें वजन तो मौजूद है, हाँ लेकिन उसमें शेरियत नहीं मिलेगी उसमें आपको। हाँ, ख्याल नहीं होगा। ख्याल नहीं होगा, कोई बात नई नहीं होगी। सही। तो शेर सिर्फ वजन का नाम नहीं होता, वो भी अब देखिएगा। मैं शेर पढ़ने लगा, देखिए। जी। 71, 72, 73, 74। हाँ 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 एक मिसरा है ये। हाँ। इसका वजन है फौलन 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 फौलन। 71, 72, 73, 74, हाँ 75, 76, 77, 78। ये शेर है, लेकिन इसमें वजन मौजूद वजन है। है इसमें। तो सिर्फ वजन कुछ नहीं होता। बात ये है, जब तक कि उसमें कोई इसमें अगर जान ना डाल, ये ऐसे है जैसे एक इंसानी जिस्म है, मुर्दा पड़ा हुआ है। जी। वजन होता क्या है? मामूली सी आसान सी बात बता देता हूँ मैं आपको। वजन क्या है? ये जो हम अल्फाज पर जो हरकत नहीं लगाते, जेर जबर पेश, जी जी जी। इनकी बराबर तादाद को वजन कहा जाता है बस। यानी पहले मिसरे में अगर ऊपर लफ्ज सफर है तो नीचे अगर खबर लफ्ज है, समझे ये मिसरा बन गया। सही। ये वजन है बस। सना, ये बताएं, बतौर कॉलम निगार आप क्या समझती हैं, मुआशरे के मसाइल पे लिखना ज़्यादा अहम है या सियासत पे लिखना, सोशल इश्यूज़ पे या पॉलिटिक्स पे? सोशल इश्यूज, क्योंकि पॉलिटिक्स तो आती जाती चीज़ें हैं। ठीक है। असल में हमारा जो मकसद है ना, वो ये है कि सोशल इश्यूज को उठाया जाए। ठीक है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं, राइटर ऐसे हैं जिनको कॉलम निगार मानना चाहिए नए लोगों में से, और उनको पैसे देने चाहिए? कुछ ऐसे लोग हैं? आप तो हैं ही हैं, आप तो हैं। मैं कह रही हूँ कि टैलेंट है, मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं
जिनको मतलब सो है सो हाँ। सोशल मीडिया की वजह से आप नहीं समझती कि कॉलम निगारी का कोई तूफान ही आया हुआ है? अब मेरे ख्याल से रीडिंग की आदत भी नहीं है लोगों को, लोग पढ़ते ही नहीं है, लोग बस ज्यादातर चीजें देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। इसके अलावा सनाब क्या है, कॉलमिस्ट के अलावा आप क्या है? मैं होस्टिंग करती हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट एनजीओज के साथ काम करती हूँ। राइट। वाह वाह, बिल्कुल। ये एनजीओज गरीबों की फलाह बहबूद के लिए हैं या जी। अपनी फलाह बहबूद के लिए? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी अच्छा। फलाह बहबूद के लिए नहीं, मगर गरीबों की फलाह, अच्छा। मतलब जिस तरह आप वर्ल्ड कॉलमिस्ट में भी कोई ओहदा जी, है जी, आपके जी, पास? बिल्कुल, जी, बिल्कुल। नासिर बशीर साहब, कॉलमिस्ट सहाफ़ी होता है? हम जब पुराने ज़माने के कॉलमनिगारों को देखते हैं ना, जब हाँ। वो पहले न्यूज़ रूम में काम करके आते थे, रिपोर्टर होते थे, फील्ड में काम करते थे, उसके बाद कॉलमिस्ट बनते थे। और उस ज़माने में पूरे अखबार में एक कॉलम होता था, बिल्कुल सही। वो कहीं 2 नंबर पेज पे छपता था या अदालती पेज पे छपता था। और आजकल तो इन्होंने एक जगह 2-2 सफ़े दे दिए अखबारों में, उसमें कोई 20-20 कॉलम छापने होते हैं। तो कुछ अखबारों की भी मजबूरी है, अगर अखबार कॉलम निगार अगर कुछ मयार गिरा है ना कॉलम निगारी का, तो उसकी वजह ये अखबारात भी है, उन्होंने अपनी जगह भरनी होती है, रखा होता है कि ये जगह खाली है, नहीं कॉलम भेजिए जल्दी से अपना। अब ऐसे भी ऐसे ही काम हो रहा है। खान साहब के वालिद साहब जब फौत हुए हैं तो इन्होंने अखबार में इश्तिहार देना था, हाय 3 सतरी, तो इन्होंने लिख दिया वालिद साहब फौत हो गए हैं। हाँ तो उन्होंने समझाया अखबार वालों ने, उन्होंने कहा भी अल्फाज कुछ ज़्यादा कर लें क्योंकि 1 सत्र के भी उतने ही पैसे होंगे, 3 सत्रों के भी, तो इसमें अल्फाज कुछ ज़्यादा कर लें। इन्होंने फिर अल्फाज क्या ज़्यादा लिखे, इन्होंने लिखा मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं, होंडा मोटरसाइकिल बराए फ़रोख्त है। और साथ दुकान थी ना, मैं कहूँ ना कुल में ले लेने हैं पैसे। वाह। नासिर बशीर साहब सना आगा हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है नासिर बशीर, सना आगा खान, सुमेरा मिर्जा और तरले खान साहब। शुक्रिया। नासिर बशीर साहब, खान साहब बैठे हुए हैं जनाब। और खान साहब जो है आपको पता है जी, रंगीला साहब के बड़े ये मोतरफ हैं। वाह वाह। खान साहब ने बड़ी फिल्में देखी हुई हैं रंगीला साहब। बहुत ज्यादा मैंने देखी। इंसान और गधा मेरी पसंदीदा फिल्म है। वाह। हाँ। उसमें भी आप, चूंकि रोल है आपका, तो इसलिए आप हाँ, नहीं। इंसान का रोल आपने किया हुआ है उसमें। अब वो रंगीला साहब ने किया हुआ है। मतलब आपके पसंदीदा थे। आपने भी उनकी फिल्में देखी होंगी जी? बहुत सी यादें वाबस्ते हैं जी। हम मुल्तान के सिनेमा में जाते थे और पढ़ते थे स्कूल में। हाँ। तो पता नहीं क्या हुआ कि मैंने इनके कुछ गाने सुने हुए थे बचपन में। वालिद साहब के पास होता था वो रिकॉर्ड प्लेयर होता था। अच्छा। तो हम छोटे थे तो उस पर हमने गाने कुछ सुन रखे थे, फिल्म 2 रंगीले के गाने। तो वो गाने बचपन से कहीं सुनते रहे। फिर जब थोड़े से बड़े हुए, शऊर आया, तो इत्तेफाक से देखा एक जगह हमारे मुल्तान में एक सिनेमा था, ख़याम सिनेमा, तो वो वही फिल्म 2 रंगीले वहाँ लगी हुई थी और साथ वो गानों के लिख देते थे कि ये इसमें मशहूर गाने हैं, ये गाने हैं। तो वो जनाब उसमें कह रहे गाने सुन के मैं चला गया वहाँ। तो मेरी पहली जेब कटी थी, रंगीला साहब की फिल्म देखते हुए कटी, 2 रंगीले। तो हालांकि हम 4 लोग खड़े थे लाइन में और वही मैं पहला था, 3 बंदे मेरे और पीछे खड़े थे। हम थोड़े से लोग और वहाँ जेब मेरी 200-300 रुपए उस जमाने में बहुत होते थे। चलो, जेब कट गई थे उसके पास। लेकिन ये है, अब रंगीला साहब के हवाले से मैं बहुत सीरियसली एक बात करना चाहता हूँ कि रंगीला साहब जैसी वैरायटी हमें अपने पाकिस्तान के, मुझे किसी अदाकार में, किसी हीरो में नजर नहीं आती। वो क्या है, देखिए वो एक ही वक्त में शायर भी थे, गुलकार भी थे, मौसीकार भी थे, डायरेक्टर भी थे, चक कॉमेडी भी थे, हंसाते भी थे, रुलाते भी थे, हीरो भी थे, साइड हीरो भी थे। इतनी उनकी परतें हैं तो मैं हैरान होता हूँ। मतलब उनकी फिल्म देख लीजिए, पर्दे में रहने दो, फिल्म देख लीजिए बात पहुंची तेरी जवानी तक, फिल्म देख लीजिए मैं भी तो इंसान हूँ, इंसान और गधा देख लें, दिया और तूफान देख लें। अच्छा, बात पहुंची तेरी जवानी तक में तो बहुत ही कमाल है। उसमें वो एक अदीब बने हुए हैं, शायर बने हुए हैं। तो उनकी किताब बिकती नहीं, उनको पैसे नहीं उनके पास होते। तो मुनव्वर ज़रीफ कहता है कि रंगीला साहब आप उसमें एक्टर जो भी नाम था, वो कहते हैं भाई आप यूँ करें, किताब छपवा देते हैं आपकी, उसके बाद आप बस हम यूँ करते हैं कि आप मर गए। वो फिर मर जाते, खबरें आ गई कि नहीं वो हमारे मशहूर शायर और अदीब वो फौत हो गए हैं। उसके बाद ना लाइन लग गई, लोग किताब बताया कि ये कि मुर्दा परस्ती है हमारे यहाँ के, शायर अदीब अगर मर जाए तो फिर जनाब उसकी बहुत इज्जत होती है। बड़ी इज्जत होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। हमने तो कई दफा खान साहब से कहा कि आप अपनी इज्जत पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहे। क्या कमाल गाने, क्या हो गया। मैं चाहता हूँ आपको जिंदगी दिला डाला, लोग आपको बहुत ज्यादा इज्जत दें। शुक्र है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करना पड़ेगा। क्या? जैसे उन्होंने बताया
इस दुनिया को खुदा हाफिज कहें ताकि लोग आपकी इज्जत करें। बहुत अच्छे, खुदा हाफिज कह के जावा किथे, जहाँ सारे जाते हैं खान साहब, सारे जाते हैं। एक ना एक दिन खान साहब जाना है सबने। हाँ हाँ, जाना है हमका। वाह वाह। सना, आपको भी गुनगुनाने का शौक है? होगा थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। तो आप हमें कोई गाना तो गुनगुना के दिखाएं, कोई गाना। आपकी ऑडियंस भाग जाएगी। अच्छा, मेरा ख्याल है आप सुर में ना भी गाएंगी तो ऑडियंस बैठी रहेगी। उन्होंने सुर में भी गाया तो ऑडियंस में भाग गई। बहुत अच्छी याद हो गई है, सुर के साथ ताल्लुक है हमारा, लोग सुनेंगे क्यों नहीं। हाँ साहब, आपसे गुजारिश करूं, जी प्लीज। आप अपनी शायरी की सलाह लिया करें नासिर बशीर साहब से। जरूर, अगर मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे ये दें। बहुत कम खर्चे में आपको सलाह दे दिया। हाँ, तो खर्चा कितना देंगे ये मुझे? नहीं, आपने देना है। कैसी बात कर रहे हैं? आपने अपनी शायरी इनको देनी है, वो ये सही करेंगे, जी। उसके एवज आपने इनको पैसे देने हैं। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है, तुझे तो पता है हम जहाँ भी जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ ले आते हैं। हाँ साहब, क्या है? मैं आपसे गाना सुनना चाह रहा था। किसी ट्रांस में गया हुआ था। अब ना सुने मैंने हमेशा मुझे लगा आप ट्रांसजेंडर हैं। हद हो गई है यार। कोई बात नहीं, आप जिस ट्रांस में थे हम आपसे गाना सुनना चाह रहे हाँ हैं। अब मैं दोबारा पूछूंगा, मेहमान बैठे हुए हैं, मेहमानों के सामने इज्जत से बात करनी जी। है, ठीक है? हाँ साहब, क्या बात है? आपसे गाना सुन लें। जरूर। खवातीन, इनसे गाना सुन लें जी। खवातीन, अगर आप खान साहब से हम एक गाना सुनते हैं, हाँ, मैं और गाने के बोल क्या होंगे खान साहब? गाने के बोल अपना, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, वाह। रोबन घोष की मौसीकी। वाह, रोबन घोष की मौसीकी। दो प्यासे दिल, क्या था आगे? एक हुए हैं कैसे, दो प्यासे दिल क्यों हुए हैं? कि क्यों नहीं, हाँ, दो प्यार से दिल एक हुए हैं कैसे, दो प्यार से दिल एक, प्यार से बेटे और बरखुरदार, प्यार से दो प्यासे दिल एक हुए हैं कैसे? कैसे, दो प्यासे दिल कैसे एक हुए हैं? कैसे, दो प्यार से दिल एक हुए हैं कैसे, दो प्यासे दिल एक हुए हैं क्यों? कैसे? ओए काका, गाना गान देगा कि नहीं? दो प्यासे दिल एक हुए हैं कैसे? दो प्यार से दिल एक हुए कैसे। ओके, खान साहब से सुनते हैं जी। दो प्यासे दिल क्यों हो गए हैं एक दूसरे के साथ? क्यों? अरे काका, अरे क्या पुराना, पता है किस फिल्म का गाना है? नहीं। खबरदार, खान साहब से सुनते हैं। दो प्यासे दिल एक हुए हैं कैसे? यार मेरी गल सुनाई था ना, कराया कराएं जरा मिला के भाई। इस बात में तो कोई शक हाँ, नहीं है बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। कि मौसम अच्छा हो गया, यानी ठंड आ गई है, हद हो गर्मी गई से। है, अच्छा गाया है, नहीं, गाना इमदाद की गाना भी बात अच्छा करो, है। इमदाद की बात करो, हद हो गई है। नासिर साहब, मैं इस बात से बड़ा तंग हूँ इस शख्स की। इस शख्स से तरले खान उस्ताद लोग हैं हम, हद हो गई। मैं देखे ना, कितनी गलत बात है। आप गुलकार हैं, गाने के आप पैसे लेते हैं, इसके बाद भी आपकी ख्वाहिश है कि आपको ना वक्तन फवक्तन कोई झोली भरते जाए। मुस्कुराहट भी एक इमदाद होती है जिसकी कमी है आजकल। यू टर्न लिया है ना। लोग मुस्कुरा के देखते ही नहीं है। लोगों से बात की जाए ना तो आगे से कहते हैं क्या है। क्या है? वो भी लोग हैं ना, काट खाने को दौड़ते हैं। वो आप भी ये- कभी मुस्कुरा दिए करें, मैंने मैं- तो आज तक आपकी आंखों में मुस्कुराहट नहीं देखी। मैंने हमेशा शफकत से बात की है। तो आप मुझसे क्यों नहीं करते? मैं हाथ धोके मैं तेरा ही नाम पे लेना काका। आपने कहा मैं शफकत से बात करता हूँ। मेरा कहने का मतलब मोहब्बत से बात करता हूँ। ठीक है। महसूस किया करो। आप मुझे करके दिखाएं, मेहमान बैठे हैं, करें मुझे मोहब्बत से मुखातिब करें। देखो गुले नुखैर अख्तर, ये मोहब्बत है। और मैं तेनू ताने पे देना, और यार तू तेनू तमीज देनी, मोहब्बत दी और एक तलाफात दी, हद हो गई है। खान साहब, क्या है ये मोहब्बत है आपकी? यार तू तपा ही ना देना है। ये देखें जरा, इनकी चेहरा देखें, ऐसे लग रहा है सेल्फी लेने लगे हैं। सुमेरा मैं तेनू की दसा, जी, जी। मैं इंदा किन्ना एहसास करना। अच्छा। मेरा प्रोग्राम सी 21 अक्टूबर ਨੂੰ मैं सोचा थी वापसी थे इंडिया से पीता लेके जाऊंगा, तो फिर क्यों नहीं लेके आए? और लोग तो सारे नवाज शरीफ के प्रोग्राम में चले गए। तो फिर आपका प्रोग्राम हुआ? प्रोग्राम थे बढ़ गया। ये लाइन कितनी वायरल हुई है, उन्होंने तो रैंडमली बोल दी और अल्लाह कितना कॉपी हो रहा है ये। सना, आप बताएं, अब आपको एक हम देने लगे हैं जी टास्क, और आपने वो पूरा करना है। जी कुछ थोड़ा सा गुनगुनाएं, हमें पता चले कि आपको भी साजो आवाज से कोई थोड़ी सी मोहब्बत है। देखिए नोखे साहब, एक तो मैं गुलकारा नहीं हूँ, मैं अकेली कैसे। कोई बात नहीं, आपके साथ संगत करवाते हैं। खान साहब, हाँ क्या बात है। खवातीन रात सना और सना मक्की गाएंगे। हाँ, यार कैसी बात कर रहे हो। हाँ साहब, आप इनका साथ देंगे, यानी सना के साथ आप होंगे। हाँ वो बेहतरीन हाँ, बात है। तरले सना मक्खी से ना कहे यार, अच्छा गाती क्या बात है। अच्छा जी,
इनसे तो आप बहुत अच्छा गाते हैं। मेरी वजह से ही तो अच्छा गाया है। हाँ तो वही है यार, अपने बंदे दी कठान कर रहे हैं तुम। अपने बंदे, आप मेरे बंदे हैं। मैं कहने का मकसद है भाई, तेरे नाल आना जाना तेरे घर ही चली ना, तेरे ही बंदा होया ना। नासिर बशीर साहब, आप भी माशाल्लाह गुनगुना लेते होंगे। मुल्तान के हमारे शायर थे असलम अंसारी साहब, हाँ जी। उनकी एक गजल का एक मैं शेर सुनाता हूँ जो जी। गुलाम अब्बास ने जी 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 गाई हुई गजल। जी। आज गाना भी जबरदस्त। अरे वाह वाह, नासिर बशीर खान साहब। नासिर बशीर आज के खान। बाद हमारे क्या बात है। नासिर बशीर साहब का नाम हमने रख दिया नासिर बशीर खान साहब। आपकी अरे अच्छी वाह। बड़ी आवाज़ है जनाब। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, हमारे पास आज की किताब है, एक तो किताब है इनवोक है इनकी सना आगा खान साहबा की। किताब का टाइटल आप देख रहे हैं, यासिर पब्लिकेशंस ने ये किताब शाया की है और इसमें इनके कॉलम्स हैं, इनकी ज़िंदगी के हवाले से तल्ख तजर्बे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्होंने डिस्कवर की हैं सोशल इश्यूज़ के हवाले से। बहुत शानदार किताब है। आपको इसमें अपने हालात हाजरा की एक तस्वीर नज़र आएगी, करंट इश्यूज़ नज़र आएंगे, सियासत नज़र आएगी और वो माशरे के सुलगते हुए मौज़ूआत जिन पर आम लोग कलम उठाते हुए डरते हैं, उन पर सना आगा ने कलम कुशाई की है। बहुत अच्छा। नासिर बशीर साहब, वाह वाह। तो ये किताब ज़रूर ख़रीदिए, आपको ये किताब ख़रीदनी चाहिए। ये सच्चाई पर मबनी अल्फाज हैं जो आप तक भी पहुंचने चाहिए। सना आगा का ये काम हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया तक पहुंचे, लोग इसको पढ़ें। दूसरी किताब हमारे पास है, ये किताब है खंदा नवाज, डॉक्टर बदर मुनीर जी है, इसके अच्छे हमारे शायर हैं। बहुत शानदार शायर है, ऐसी कमाल की शायरी। डॉक्टर बदर मुनीर जी जी, डॉक्टर बदर मुनीर साहब जी बहुत शानदार ये मज़ाहिया शायरी करते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए इनकी नज़में हैं। इनकी किताब में से जी कुछ नमकीन चीज़ें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये किताब आपने खातिन हज़रात ज़रूर खरीदनी है, खरीद के पढ़नी भी है आपने और आप मज़ा लेंगे इस किताब का। मिसाल पब्लिशर्स ने इसको शाया किया है। डॉक्टर साहब की किताब में से चंद शेर सुनिए। किस कदर जुल्म अयादत हुआ बीमार के साथ, किस कदर जुल्म अयादत हुआ बीमार के साथ, उसने कॉलम भी सुना डाला है अशार के साथ। सिर्फ आशिक ही नहीं चोर भी हो सकता है, सिर्फ आशिक ही नहीं चोर भी हो सकता है। शब को बैठा है जो लगकर तेरी दीवार के साथ। बीवियां चार अगर मेरे मुकद्दर में नहीं, नहीं बीवियां चार अगर मेरे मुकद्दर में नहीं, कोई गपशप ही करा दे मेरी दो चार के साथ। वाह वाह वाह, हो गई हुस्ने समात की रिवायत रुखसत, हो गई हुस्ने समात की रिवायत रुखसत है। अब तो गजलें भी सुनी जाती हैं झनकार के साथ। वाह वाह वाह, बदर मुनीर। ये है डॉक्टर बदर मुनीर साहब जी और इनकी किताब है खंदा नवाज। जरूर खरीदिए, जरूर पढ़िए। दोनों किताबें आज आपके सामने हमने पेश कर दी। नासिर बशीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपने हमें इज्जत बख्शी। सना आपका बहुत शुक्रिया, सुमेरा आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपका भी सना अपना तरले खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने भी बहुत अच्छा साथ निभाया। अल्लाह ताला आपको भी जिवारे रहमत में जगह अता फरमाए। ख़वातीन व हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम हंसता मुस्कुराता टेक इट इज़ी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।